गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के अंदर हम ए मीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मली जो वोल्ट मीटर हम मेज़र करते हैं, अगर हम जो वोल्ट मीटर हम बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? यूजिंग गैल्वेनोमीटर एज वेल एज ए मीटर जो होता है बच्चों, वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, तो उसका दो काम है। एक तो ए मीटर आप बना सकते हो यूजिंग गैल्वेनोमीटर, एंड वोल्ट मीटर भी आप बना सकते हो यूजिंग गैल्वेनोमीटर। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी एप्लीकेशन क्या है? वी कैन मेजर करंट एज वेल एज वी कैन मेजर वोल्टेज। लेकिन वो हम कैसे बनाएंगे वो आपको आज देखना है। तो चलो पहले बात करते हैं ए मीटर की। तो ए मीटर के लिए चलो पहले एक काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है बराबर, जिसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज बराबर, यहाँ से हम वोल्टेज लेंगे, ये हमारी स्विच है, यहाँ पे रजिस्टर है। जब भी यहाँ पे स्विच क्लोज होगी, क्लोज मतलब क्या समझते हो आप? यहाँ पे कनेक्शन होगी तब बराबर। स्विच क्लोज होना मतलब कि वहाँ पे कनेक्शन होगा। जब भी ये स्विच क्लोज होगी बच्चों, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। एज्यूम यहाँ से आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई करंट। वो यहाँ से पास होगा और फिर यहाँ पे आएगा बराबर। ये जो करंट है उसको मुझे मेज़र करना है। क्या करना है? मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं डायरेक्टली इन दिस सर्किट। हम गैल्वेनोमीटर लेके आए और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बराबर, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और उसका काम क्या है? यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करके आपको बताना। क्या है इसका काम? कि जो भी करंट यहाँ से पास हो रहा है, देखो ये दोनों का सर्किट वही है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ? यहाँ पे करंट आई जितना फ्लो हो रहा था, हमको नहीं मालूम कि भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमको मेज़र करना है। ये जो करंट यहाँ से जा रहा है वो हमको यहाँ से मेज़र करना है। कैसे करोगे? कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। तो हमने क्या कर दिया कि वो जो गैल्वेनोमीटर था उसको इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ठीक। और इसका काम क्या है बच्चों? करंट को मेज़र करना। क्या काम है? करंट को मेज़र करना, ठीक। अब देखो करंट कैसे मेज़र करते हो। फॉर एग्जांपल आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं 3rd चैप्टर के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल कंसेप्ट है कि चलो आपको करंट चाहिए, तो करंट कैसे निकालते हो? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कैसे निकालते हो? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मतलब मुझे अगर यहाँ से आई निकालना है, इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर मुझे वो निकालना है, कैसे निकालोगे? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे V और यहाँ पे R है समझ में? ठीक है, चलो एक काम करो, चलो यहाँ पे वैल्यू लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज बैटरी जो आपने लगाई है, एक्सटर्नल बैटरी, वो 10 वोल्ट की है। समझो कितनी वोल्टेज की बैटरी है? 10 वोल्ट बराबर। मुझे यहाँ पे कितना करंट जा रहा है वो चाहिए। रेजिस्टेंस लगाया है चलो 10 ओम का, रैंडम वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 ओम का। चलो कितना करंट मिलेगा? आपको मालूम है I इक्वल्स टू V अपॉन R। कितना होगा? V अपॉन R। वोल्टेज बोलो कितना है? 10। रेजिस्टेंस कितना है? 10। कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से? 1 एम्पियर। कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर। ये तो हमने कैलकुलेशन किया, हमको प्रैक्टिकली देखना है कि भाई जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया वही करंट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर को हमने लगा दिया यहाँ पे बराबर। अब देखो अब क्या होगा, जैसे आप गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगाओगे बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको मालूम होगा कि उसका एक रेजिस्टेंस होता है। अगर नहीं मालूम तो याद रखना, गैल्वेनोमीटर हैव इट्स ओन रेजिस्टेंस। उसके पास भी अपना उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उसका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर हम वायर यूज़ करते हैं, कॉइल यूज़ करते हैं। और जो भी कॉइल होगी बच्चों, आपको शायद मैंने समझाया हुआ है गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। याद करो, टॉर्क लगता था बिना साइन थीटा, ठीक है। शायद मैंने कवर किया है। तो इतना आप याद रखो कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, and that is vary from approximately 50 ohm to 5000 ohm। ये उसकी कुछ लिमिटेशन है कि यहाँ से यहाँ उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बराबर, लेकिन जनरल रेंज इसकी इतनी है।
आए समझ में। अब होगा क्या, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस है। अब करंट चलो हम मेज़र करते हैं, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा बच्चों। चलो ये कितना का है 10 वोल्ट, ये कितना है 10 ओम। और एज्यूम करो जो आपने कैलकुलेटर लगाया है यहाँ पे करंट मेज़र करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। जस्ट फॉर एग्जांपल कितना है, कुछ तो होगा ना, हमने एज्यूम कर दिया 100 ओम। अब निकालो करंट चलो, तो आई कितना होगा बच्चों V/R प्लस जी। क्यों लिखा, क्योंकि इक्विवेलेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आ गए, एक ये R प्लस जी सीरीज में आ गया ना। पहले यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं था तो उसका रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। अब आपने उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे लगाया है तो उसका खुद का पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा R प्लस जी होगा। क्या होगा बच्चों R प्लस जी बराबर। तो करंट आप कैसे निकालोगे, देखो V/R प्लस जी बराबर ना। अब V तो वही है, ये R भी वही था, लेकिन हुआ क्या, इसका रेजिस्टेंस ऐड हुआ। ये कितना हो जाएगा 100। तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10/110, मतलब कि 1/11। 1/11। अच्छा करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में से 1 एम्पियर। आपने मेज़र किया, इसको लगाया, इसने करंट को ही चेंज कर दिया, मतलब कि जो करंट आ रहा था उसको उसने अफेक्ट कर दिया। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है 1/11 एम्पियर। सो ये एक्चुअली सही करंट है नहीं। करंट कितना फ्लो हो रहा था, इतना फ्लो हो रहा था बच्चों। कितना हो रहा है 1 एम्पियर। आपने उसको मेज़र करना चाहा तो आपने कैलकुलेटर लगा दिया, लेकिन उसको लगाने से क्या हुआ, उसने करंट को ख़राब कर दिया, मतलब कि करंट की वैल्यू ही चेंज कर दी। तो अगर आप मेज़र करोगे यूजिंग कैल्विनोमीटर तो उसकी वैल्यू आपको कितनी दिखाएगा 1/11 एम्पियर, जो एक्चुअली गलत है, जो एक्चुअली क्या है गलत है। सो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन हो गई बच्चों कि हम डायरेक्टली कभी भी कैल्विनोमीटर को सर्किट के अंदर डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो करंट ही चेंज हो जाएगा। आएगा समझ में, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक लिमिटेशन है बच्चों, हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते उसकी करंट सेंसिटिविटी। जो भी ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 10 माइक्रो एम्पियर अदरवाइज 10 मिली एम्पियर ऑर्डर के होते हैं। बाय चांस आपने इसको लगाया है और करंट इससे ज़्यादा फ्लो कर गया तो उस टाइम ये डैमेज हो सकता है। सो करंट सेंसिटिविटी मतलब बहुत सेंसिटिव है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा करंट पास कर दोगे बच्चों तो वो डैमेज हो सकता है। सो ये एक्चुअली लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है, वी कांट कनेक्ट गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली इन दी सर्किट, नहीं कर सकते। कर दिया तो करंट भी गलत दिखाएगा और डैमेज भी हो सकता है अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों ये दोनों जो पॉइंट है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको अकेला वहाँ पे नहीं लगाते, उसके साथ उसके कनेक्शन के अंदर क्या करते हैं एक दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट। ये जो भी हमने रेजिस्टेंस लगाया ना उसका हम नाम क्या दिया शंट। अब इससे ये दोनों प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व हो जाती है। मतलब ये जो दोनों प्रॉब्लम थी, करंट अब सही दिखाएगा, जितना करंट फ्लो होता होगा सर्किट के अंदर वही ये दिखाएगा, और जो सेंसिटिविटी जो कम थी वो भी क्या हो जाएगी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन कि भाई इसके साथ इसको पैरेलल में लगा दो, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब इसकी वैल्यू बच्चों कितनी रखनी है वो हमको निकालनी है। तो देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट आई यहाँ से जा रहा है बराबर, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आई जी हो जाएगा। यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको हमने नाम दिया आई जी, करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको हमने नाम दिया करंट आई एस, दैट इज करंट फ्लोइंग फ्रॉम द शंट बराबर। मतलब यहाँ पे दो डिवाइड कर दी, यहाँ से आई एस जाएगा, यहाँ से आई जी जाएगा, ये आई जी ये आई एस, और यहाँ पे दोनों कंबाइन होके फिर से आई बना देंगे। तो देखो बच्चों ये टोटल करंट, यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, किरचॉफ्स केसीएल याद करो, करंट एंटरिंग दी जंक्शन इक्वल्स टू करंट लीविंग दी जंक्शन। मतलब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है आई, कितना बाहर निकल रहा है आई जी प्लस आई एस, तो आई इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस लिख सकते हो यूजिंग केसीएल। अब एक काम करो, इसके अंदर हम किरचॉफ्स का दूसरा लॉ यूज़ करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो हम ऐसे ट्रैवलिंग करेंगे, दिस इज नथिंग बट दी आवर ट्रैवलिंग डायरेक्शन।
सो बच्चों यहाँ पे देखो माइनस जी आई जी हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन एक ही है, तो माइनस जी आई जी प्लस यहाँ पे देखो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, प्लस एस आई जी इक्वल्स टू बच्चों ज़ीरो हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे लेके आओ तो जी आई जी इक्वल्स टू एस आई एस हो जाएगा। तो एस बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से जी आई जी अपॉन आई एस हो जाएगा, और आई एस की वैल्यू से यहाँ से निकाल दो तो एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये शंट की वैल्यू होती है जो हमको वहाँ पे लगानी होती है। आए समझ में? तो चलो फिर से इसको थोड़ा रिकॉल कर देते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि भाई सर्किट में से मुझे जो भी करंट जा रहा है सर्किट में से वो मुझे मेजर करना है। क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर। क्या हुआ, करंट चेंज हो गया, डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते। तो फिर सॉल्यूशन बच्चों क्या है, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसको हमने नाम दिया शंट, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। और ये लगाने से बच्चों अब जो दो यहाँ पे प्रॉब्लम होती वो सॉल्व हो जाती है। इसको ये टोटल बच्चों ये जो बन गया है इसको हमने नाम दिया ए मीटर। इसका हमने नाम क्या दे दिया है, ए मीटर। सो व्हाट इज ए मीटर? ए मीटर क्या है, यही ए मीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ जब भी कोई रेजिस्टेंस हम पैरेलल लगाते हैं तो क्या एक्चुअली क्या बन जाता है बच्चों, ए मीटर बन जाता है। आएगा समझ में? इसकी जो भी वैल्यू बच्चों वो बहुत कम होती है, दैट इज़ लो वैल्यू। यहाँ पे जो हम शंट लगाते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। गेटिंग? ठीक। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर क्या होता है। अच्छा ठीक है, अब अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए मीटर का तो आप ऐसे कर पाओगे। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि वो दो रेजिस्टेंस पैरेलल है ना, एक जी है उसके पैरेलल क्या है आर। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस ए मीटर का मुझे निकालना है यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस, सो हम कैसे निकालेंगे इसको, इन दिस वे। गेटिंग? अब देखो बच्चों नेक्स्ट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में भी वही काम है कि भी हमको वोल्टेज मेजर करना है यूजिंग गैल्वेनोमीटर। फिर से वही कंडीशन, वी कांट कनेक्ट गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली इन द सर्किट टू मेजर द वोल्टेज। इसकी भी लिमिटेशन है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास कोई सर्किट है, ये वोल्टेज वी, ये रेजिस्टेंस आर और ये R1 बराबर। यहाँ पे स्विच हमने बंद कर दी है, मतलब क्लोज कर दी है। सो यहाँ से करंट फ्लो होगा I बराबर। मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल AB। तो हम कैसे निकालेंगे, V1 इक्वल्स टू IR1। I व्हाट इज I, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। कैसे निकालोगे, V बाय R है ना, ओम्स लॉ। सो V, अब यहाँ पे R कितना है, ये R प्लस R1, दिस इज नथिंग बट दी व्हाट, R इक्विवेलेंट, दैट इज नथिंग बट दी व्हाट R प्लस R1, और R1 यहाँ पे था। तो एक्चुअली यहाँ पे इतना वोल्टेज है, हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया। अब हमको मेज़र करना है, क्या किया, हम गैल्वेनोमीटर लेके आए, सर्किट में कनेक्ट कर दिया। लेकिन बच्चों याद रखना कि अगर हमको करंट मेज़र करना है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमको वोल्टेज मेज़र करना होता है तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो इसको मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया बच्चों। अब देखो इसका रेजिस्टेंस है, आपको मालूम है, तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ये दोनों पैरेलल आए, तो मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, R डैश। R डैश कितना होगा, पैरेलल है तो GR1 G प्लस R1। सो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हुआ, ये R प्लस ये R डैश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या था, R प्लस R1 था, ये R प्लस R1। अब हुआ क्या कि जब हमने इसको लगाया तो इसका भी खुद का रेजिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे R1 था, अब R1 का वो चेंज होके ये बन गया। तो R इक्विवेलेंट बच्चों इस सर्किट के अंदर कितना हुआ, ये R प्लस ये वैल्यू। अब वोल्टेज हमको मेज़र करना है इसके अक्रॉस में, कैसे मेज़र करोगे, ये देखो V एज इट इज़, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या था, R प्लस R1, यहाँ पे R इक्विवेलेंट बच्चों क्या आएगा, ये आएगा इंटू R1। आ रहा है समझ में, क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये पहले जो R1 था अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बच्चों करंट चेंज हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर करंट चेंज हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। सो जो सही वोल्टेज होगा वो वोल्ट मीटर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर नहीं दिखा पाएगा, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है।
सेकेंड लिमिटेशन बच्चों क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब कि वोल्टेज अगर ज़्यादा फ्लो कर गया तो उस इंस्ट्रूमेंट को डैमेज भी हो सकता है। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो जैसे ए मीटर के लिए सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है बच्चों। हम क्या करते हैं कि जो भी गैल्वेनोमीटर होता है उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे G और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज वैल्यू। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो वो जो दोनों प्रॉब्लम थी बच्चों वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ से स्टार्ट करो VA, फिर ये IGRS, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, सो माइनस लिखो, GIG इक्वल्स टू बच्चों VB हो जाएगा। सो VA माइनस VB ये हो जाएगा। सो इसको हम चलो वोल्टेज V बोल देते हैं, तो V इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी और RS आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो कंक्लूजन क्या है कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर चाहिए सो हम उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में करेंगे, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर। सो ये बच्चों ये जो बन गया ना, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। दिस इज अ थिंग बट दी व्हाट, वोल्ट मीटर। आएगा समझ में? ओके, सो ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया और पहले क्या बन गया था, ए मीटर बन गया था। आएगा समझ में? अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो जो भी रेजिस्टेंस हम लगाएंगे उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, और हमको अगर ए मीटर बनाना है तो जो शंट लगाएंगे वो कितना होगा, S इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG। गेटिंग? सो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।